इजराइल हमास युद्ध का आज 16वां दिन है। इजराइल लगातार गजा पर गोले दाग रहा है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत हमें दक्षिणी इजराइल से सबसे ताजा जानकारी दे रहे हैं। इजराइल की सेना ने भारी तरीके से गाजा पट्टी में बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना का यह कहना है कि अब उसने निर्णय कर लिया है कि उसकी सेना जल्दी से गाजा पट्टी में घुसेगी और उससे पहले जितने भी हमास के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। न केवल F-16 लड़ाकू विमानों से बल्कि 155 मिलीमीटर तोपों से बमबारी चल रही है और साथ ही साथ आज अपाची हेलीकॉप्टर्स का युद्ध के 16वें दिन अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपाची हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो उनको एक तरह से फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से दुश्मन के इलाके में हवा से जमीन पर भारी बमबारी करने में सक्षम है, रॉकेट दागने में सक्षम है, एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है और जमीन पर किसी भी जगह जहां हमास के ठिकाने हैं अपाची हेलीकॉप्टर्स अपनी 30 मिलीमीटर के रॉकेट से उसे ध्वस्त कर रहे हैं, गोलियों से ध्वस्त कर रहे हैं। आमतौर से 7.62 mm की गोलियां होती हैं, चाहे आप 6 शॉट राइफल की बात करें या टेवोर्स की बात करें जिनका इस्तेमाल सेना करती है। इन हेलीकॉप्टर से 30 मिलीमीटर की गोलियां दागी जा रही हैं और इससे पूरा इलाका जहां भी हमास के आतंकी हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यह बात तो उत्तरी गाजा पट्टी और गाजा शहर की है। भारी बमबारी इसलिए भी जारी है क्योंकि जब इजराइल की टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हमास का नेस्त नाबूद करने के लिए अंदर जाएंगे तो उनकी कोशिश यह है कि वहां उन्हें पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस न के बराबर मिले, यानी न के बराबर रेजिस्टेंस मिले, ताकि वो गाजा पट्टी में हमास को दोबारा नहीं उभरने देना चाहते। ना उनकी लीडरशिप याह्या सिनवार के बारे में इजराइल का कहना है वो डेड मैन वॉकिंग है, यानी अपने आप को वो मरा मान ले क्योंकि इजराइल उसे खोज कर मार देगा। यही बात वो हमास की बाकी लीडरशिप के बारे में कह रहे हैं। लेकिन एक बॉर्डर जब खुला है यहाँ गाजा पट्टी पर भारी एक्शन के लिए, तो वेस्ट बैंक में भी एयर टू ग्राउंड रॉकेट दागे गए हैं, मिसाइल दागी गई हैं और एक मस्जिद अल अंसार मस्जिद को निशाना बनाया गया है। वहां इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकवादी वेस्ट बैंक पर एक बड़े रूप में हमला करने की तैयारी में थे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें युद्ध के हालात में जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए लगातार नेतन्याहू प्रयास कर रहे हैं और एक बार फिर इसी कड़ी में आगे कदम बढ़ाते हुए आईडीएफ कमांडो ब्रिगेड से मिले हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू। उनसे मिलकर युद्ध की इस वक्त स्थिति क्या है वो समझते हुए नॉर्थ इजराइल में जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं और इससे पहले भी मुलाकातों का दौर रहा। युद्ध की आगे की स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी उस पर भी वो चर्चा करते रहते। न सिर्फ चर्चा, हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है उन जवानों का जो इस वक्त इस युद्ध में अपने जान को झोंके हुए हैं। उनसे मुलाकात कर रहे हैं नेतन्याहू। दुश्मन को हराने के लिए हम तैयार हैं, आईडीएफ की तरफ से ये भरोसा नेतन्याहू को दिलाया गया। राजेश पवार हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है और राजेश ये बहुत जरूरी है दरअसल क्योंकि आपके जो जवान हैं जो जमीन पर लगातार युद्ध लड़ रहे हैं और ये लंबा ही खिंचता हुआ दिख रहा है, ऐसे में उनका हौसला बढ़ाने की हर कोशिश नेतन्याहू वक्त वक्त पर कर रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, ये बहुत जरूरी है। देखिए जितनी जरूरी आपके पास क्या हथियार हैं, क्या असला है, उतना ही जरूरी आपका मोराल है। और देखिए आईडीएफ की एक बहुत ही स्ट्रांग इमेज रही है इजराइल डिफेंस फोर्सेस की पूरी दुनिया में कि ये अपने आप में एक अजेय फोर्स है, एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी है। लेकिन जो 7 अक्टूबर को हुआ है उसके बाद आईडीएफ की इमेज को मोसाद जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी इमेज को, आयरन डोम जो कि इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और उस इमेज को वापस बरकरार करना, उस इमेज को वापस उस लेवल पर लेके आना कि आईडीएफ को हराना लगभग नामुमकिन है, ये एक बहुत बड़ा काम होगा इजरायली फौज के लिए, इजरायली लीडरशिप के लिए। और कहीं ना कहीं चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो इजरायली लीडरशिप हो, चाहे वो आईडीएफ की लीडरशिप हो, उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से वो इमेज जो आईडीएफ की थी कि ये इतनी मजबूत फौज है वो दोबारा लेके आनी है। और उसके लिए जवानों का जो मोराल है वो हाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने परिवार के लोग खोए हैं, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त कि पहले यहाँ तेल अवीव में सिर्फ साउथ से रिफ्यूजीज आए हुए थे, साउथ इजराइल से। आज जब मैं वापस आया हूँ 3 दिन के बाद तो मुझे पता लगा है कि ज्यादातर होटल्स में अभी नॉर्थ से रेफ्यूजीज आ गए हैं, क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट ने हुक्म पास कर दिए हैं कि जो जो किबुत्स हैं और गांव हैं लेबनान बॉर्डर पे उनको सिविलियंस खाली कर दें
और गवर्नमेंट उनके लिए होटल्स में अरेंजमेंट करेगी। दूसरी चीज खत्म करने से पहले मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब हम बार बार हिजबुल्लाह की बात करते हैं, हमारे आम व्यूअर्स ही नहीं, काफी सीनियर ऑफिसर्स जो सिक्योरिटी सर्कल्स में इंडिया में, उनको लेबनीज आर्मी और हिजबुल्लाह में फर्क का नहीं पता है। काफी लोग यही मानते हैं शायद हिजबुल्लाह ही लेबनीज आर्मी है क्योंकि वो लेबनान से अटैक करते हैं। देखिए, मैं आज स्पष्ट कर दूं अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए कि हिजबुल्लाह को लेबनान एक रेजिस्टेंस मानता है। इसमें ज्यादातर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं और कुछ बाहर के लोग भी हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये नेशनल आर्मी नहीं है। इसके अलावा लेबनान की अपनी एक नेशनल आर्मी भी है जो इन चीजों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। और जब हम अभी बयान सुन रहे हैं इजराइल के लीडर्स के, उनका इशारा जो लेबनान की लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है उनकी तरफ है कि आप हिजबुल्लाह को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो वो लेबनान की टेरिटरी में होगी और फिर उससे लेबनान की फौज और लेबनान की जनता और गवर्नमेंट भी अछूती नहीं रहेगी। अर्पिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और लेकिन अपनी धरती से अगर इस तरह से हमले वो इजराइल पर हिजबुल्लाह को करने देंगे तो खतरा उनके लिए भी है, ये बात भी उनको समझनी होगी। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हमास ने जिन 200 लोगों को बंधक बनाया उन्हें रिहा कर दीजिए। हालांकि हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया, मगर अभी भी 200 लोगों को बंधक बनाकर रखा है। इजराइल ने भी साफ कर दिया कि जब तक हमास 200 लोगों को नहीं छोड़ता तब तक गजा पर इजराइल हमला करना बंद नहीं करेगा। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच की जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है और इस जंग के बीच 7 से 8 लाख लोग गाजा पट्टी में जहां तहां फंसे हुए हैं। 200 लोगों को तो हमास के आतंकियों ने ही बंधक बना रखा है। इस बीच बंधकों का संकट लगातार बना हुआ है। इजराइल के जमीनी हमले भी बंधकों की वजह से टल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल को बंधक संकट पूरी तरह से खत्म होने तक जमीन से अटैक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। के खिलाफ इस जंग में इजराइल अब अपने टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को और ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 बंधकों की रिहाई के बाद कुछ आस तो जगी है कि जो 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, भूमिगत सुरंगों में अलग अलग जगह जिन्हें छिपा कर रखा गया है, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकेगा। अमेरिका ने भी इजराइल से कहा है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी में भेजने से पहले एक प्रयास और किया जाए कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। इसमें 2 इजरायली मूल के अमेरिकी नागरिकों को तो वापस कर दिया गया है, लेकिन 10 अमेरिकी, कई और देशों के नागरिक और 200 कुल मिलाकर इजरायली लोग अभी भी हमास के बंधक हैं। प्रयास यही हो रहा है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए उनकी सुरक्षित और जल्द से जल्द रिहाई हो सके। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कतर की सहायता ली जा रही है, जॉर्डन की सहायता ली जा रही है। इस पूरे क्षेत्र के कई देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई हो सके। इजराइल ने साफ किया है कि राफा के रास्ते ज्यादा तादाद में मदद तभी पहुंचाई जा सकेगी जब हमास बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल ने भी कहा है कि खाना, पानी, दवाइयां राफा के रास्ते, मिस्र के रास्ते तभी बड़ी मात्रा में जा पाएंगे जब उनके बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ होगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अब प्रयास कर रही है कि उसे 200 बंधकों तक पहुंचने का रास्ता मिल पाए। सभी की नजरें इस समय हमास पर और हमास के साथ बातचीत करते इंटरलोक्यूटर्स से, जो मध्यस्थता कर रहे हैं लोग, उन पर अब दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा की तरफ से नाकेबंदी कर रखी है। हम आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कैसे गाजा पूरी तरह सील है। गाजा से निकलने के 3 रास्ते हैं। ये इरेज बॉर्डर है जो इजराइल में खुलता है। ये दूसरा बॉर्डर केरेम शेलोम है, ये भी इजराइल के भीतर खुलता है। ये दोनों बॉर्डर पूरी तरह से सील हैं। तीसरा रफा बॉर्डर है जिसके जरिए गाजा से मिस्र जाया जा सकता है, लेकिन इस पर इजराइल का कंट्रोल है। यही अकेला जमीनी रास्ता है जिससे गाजा से किसी दूसरे देश में जाया जा सकता है। गाजा पूरी तरह सील है और हमास के ठिकानों पर इजराइल बम बरसा रहा है। इजराइल जंग जीतने के लिए जान लगाए हुए है। साउथ गाजा में अभी चुन चुन के हमले हो रहे हैं और वेस्ट बैंक अल अंसर मस्जिद पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उससे ये साबित होता है कि इजराइल अब 3 दिशाओं में युद्ध लड़ रहा है।
एक हिजबुल्लाह के खिलाफ नॉर्दर्न बॉर्डर पर, अब वेस्ट बैंक में भी हो रहा है और गाजा में काफी फैल चुका है जो एयर स्ट्राइक्स कहते हैं। लेकिन जो दुनिया में जो मशहूर है इजराइल का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो जो सोता हुआ साबित हुआ था अक्टूबर 7 को, वो बिल्कुल जाग गया है अब। और अब दुनिया का दबाव है इजराइल पर कि कुछ डीएस्केलेशन हो जाए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करे। लेकिन इजराइल में अगर हम आपको मूड दिखाएं तो यहाँ का जो पब्लिक मूड है, जो गवर्नमेंट का मूड है, वो ये है कि हमास को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरूर और गौरव सावंत, इजराइल गाजा बॉर्डर, आज तक।